तो स्टूडेंट्स बहुत ही हलवा पेपर आया इस बार, जो अप्रैल 2023 में यानी कि अभी पिछले महीने जो पेपर हुआ बीकॉम फर्स्ट ईयर का, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। अगर आप जो अब पेपर देंगे एनईपी के बच्चे तो कहेंगे काश ये वाला पेपर हमें आ जाता, क्योंकि इतने इजी न्यूमेरिकल आए इस वीडियो में, इस पेपर में, कि आप कहते कि अगर ऐसा पेपर हमें आ जाता तो हम पूरे 75 में से 75 नंबर ले लेते। बिल्कुल बैलेंस पेपर आया था। तो मैंने अरेंज कर लिया, अभी 20-25 दिन पहले ये पेपर हुआ है आपका, अप्रैल 2023 का पेपर है, आज 1 मई 2023 है। तो स्टूडेंट सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट पर सारे क्वेश्चन पेपर ही अपलोड कर रहा हूँ, बीकॉम के, बीए के, बीबीए के, बीसीए के। तो सारे मैं इस तरीके से अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा कि आप जो हैं इन पेपरों में बहुत अच्छे से पास हों, बहुत अच्छी अपनी तैयारी करें, और ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले फिर वही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, स्टूडेंट्स कमेंट देते हैं कि सर इस चीज़ के बारे में पता नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो मेरी आप तक टाइम से पहुँच जाए, ठीक है ना। तो क्या था प्राइवेट का पेपर, मैं अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ कि ये पेपर भले ही चाहे प्राइवेट का है, लेकिन आप सभी को तो केवल क्वेश्चन चाहिए और ये चाहिए कि किस लेवल का पेपर है, चाहे प्राइवेट का हो या रेगुलर का हो, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का सेम है, केवल पैटर्न का अंतर है। बाकी आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको आए थे। तो देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि प्राइवेट में तो 4 नंबर के आते हैं और 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 40 नंबर के होते हैं। लेकिन अगर एनईपी की बात करें, सेमेस्टर सिस्टम रेगुलर की बात करें, तो वहां पर केवल और केवल 3 ही क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट, 7.5 नंबर का एक होता है, और उसमें से भी केवल 2 ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि 15 नंबर का आपका सेक्शन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की प्रकृति बताओ। सेकंड, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन, सांख्यिकी अनुसंधान क्या है। थर्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर, है ना, कोरिलेशन में मिलेगा आपको ये। संभाव्य विभ्रम एवं प्रमाप विभ्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से क्या आशय है। फिफ्थ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का अर्थ समझाइए। सिक्स, राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, काल श्रेणी के 3 महत्व लिखिए। सेवंथ, व्हाट इज मीन्ड बाय मोड, बहुलक से क्या आशय है। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है सांख्यिकी अनुसंधान, और क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग, और आपका फिफ्थ है मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, सिक्स है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज, और सेवंथ आपका व्हाट इज मीन्ड बाय मोड। तो ये आपके वेरी शॉर्ट ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं, 5-7 लाइन की, 8 लाइन की केवल डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना इसमें, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, करके जाइएगा, हर साल आता है, ठीक। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मंथली टेस्ट, ठीक है। तो केवल आपको इसमें मीन कैलकुलेट करना है, देखिए ध्यान से कि क्या वैल्यू आई थी, है ना। तो अब इसमें ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो मार्क्स रखे हैं, सबकी वैल्यू को ऐड कर दीजिए, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो आप इन सब का टोटल कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है आपसे फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, ठीक। तो आपको देखो सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसमें इंडिविजुअल सीरीज का आपका क्वेश्चन है मोड का,
तो इसमें देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है, वही आपका जो है इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए सेक्शन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो अगर प्राइवेट में देखें तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और रेगुलर में सेमेस्टर सिस्टम में भी 15 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसमें अंतर इतना है कि प्राइवेट में आपको 8 क्वेश्चन आएंगे और 4 करने होंगे केवल, और रेगुलर में यानी सेमेस्टर सिस्टम में आपको जो है 5 क्वेश्चन आएंगे और केवल 3 ही करने होंगे, तो 15 या 45। तो इस तरीके से रेगुलर में आपका ये पेपर 45 ये सेक्शन आपका लॉन्ग आंसर का आपका 45 नंबर का है। ठीक है, तो 45 और 15 का शॉर्ट हो गया और 15 का वेरी शॉर्ट हो गया, तो 75 नंबर का आपका पेपर हो गया और 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम हो गया। तो इस तरीके से 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। तो देखिए बड़े इजी क्वेश्चन आए थे इसमें भी। क्या है आपकी बारी, सेकंड क्वेश्चन की एक्सप्लेन द फंक्शंस, लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। सांख्यिकी के कार्यों, सीमाएं एवं महत्व को व्यवसाय में समझाइए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके साथ जो न्यूमेरिकल दिया है आपको ऑप्शन में, देखिए कितना इजी है कि ऑब्टेन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया है आपको, है ना, तो फार्मूला लगाइएगा आप स्क्यूनेस का, आपका आंसर आ जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, ना ही डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है और ना ही जो आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए नंबर 4, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंस। अब देखिए किताब का ही क्वेश्चन है ये, देखिए मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूं। आप किसी भी राइटर की किताब पढ़ लीजिए, किसी में ये एग्जाम्पल है, किसी में ये क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब बन जाता है, जब भी किसी वैल्यू की डबलिंग हो जाती है रैंक में। देखिए 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81, 50, तो एक्स जो हमारा वेरिएबल है उसमें किसी भी वैल्यू की डबलिंग नहीं है। अगर हम वाई की बात करें तो 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 और 100, है ना। तो यहाँ पर भी जो है कोई भी आपकी वैल्यू नहीं है जो डबलिंग में हो रही हो। तो बिल्कुल सीधा सा आपका फार्मूला लग जाएगा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। अपना आराम से 10-15 मिनट से ज़्यादा इस न्यूमेरिकल में नहीं लगेंगे। ठीक है ना, तो इसको आप कर सकते हैं। अब इसके बजाय देखिए इन्होंने क्या किया है, आपको इसी में इसी चैप्टर का आपको जो है थ्योरी क्वेश्चन भी दे दिया कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। सहसंबंध का अर्थ समझाते हुए धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए कि 15 नंबर का तो देखो ये क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर का इसी का न्यूमेरिकल हो गया, यानी कि 30 नंबर हो गए, और 4-4 नंबर के 2 इन्होंने आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिए जो मैंने आपको भी बताए थे। एक बार फिर से याद दिलवा देता हूं। 5th क्वेश्चन था शॉर्ट में कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, और 3rd क्वेश्चन था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर, यानी कि 30 + 4 + 4, तो 38 नंबर का तो केवल एग्जामिनर ने आपसे यही वाला चैप्टर पूछ लिया कोरिलेशन का। ठीक है ना, अब 38 में से देखिए 15 माइनस कर दीजिए, 23 नंबर तो फिक्स है, अगर आप चाहें तो 23 नंबर पूरे ले सकते हैं। चलिए अगले की हम बात करें, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो प्लेलिस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है। तो पिछले साल मेरठ में मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता था, तो उस कॉलेज की क्लासरूम की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। आवाज़ भली चाहे गूंजती है क्योंकि रूम आपको पता बड़े होते हैं, स्टूडेंट्स कम थे, तो मैंने 64 वीडियो जो थी उसमें अपलोड कर दी थी। तो बिल्कुल क्लास में सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल समझाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको फाइंड आउट करना है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। 15 नंबर में ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, राइट है ना आपका। 7, एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज, इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सच analysis for a businessman and
टू एन इकोनॉमिस्ट। काल श्रेणी विश्लेषण को स्पष्ट रूप से समझाइए। इस प्रकार के विश्लेषण का एक व्यापारी तथा एक अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता बताइए। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। और इसी के बाद जो क्वेश्चन दे रखा है, जो आपका अगला सेक्शन हो गया, फ्रॉम द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर का न्यूमेरिकल दे दिया। गिवन बिलो प्रिपेयर चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में ही जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर से हमें चैन बेस इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो जब हम इंडेक्स नंबर का चैप्टर सीखते हैं तो शुरू के ही 5-7 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी में से ये वाला क्वेश्चंस आपको दे दिया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस था, ना तो फिशर का पूछा गया, ना जो है आपसे लास्ट पेयर का पूछा गया, ना पास्चे का पूछा गया। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर था ये। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि हलवा क्वेश्चन पेपर था जो एग्जामिनर ने दे दिया। और 9th क्वेश्चन भी अगर आप देखें, जो बच्चे थ्योरी याद करके अगर गए हों तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस दिया एग्जामिनर ने कि व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, सरल समांतर माध्य किसे कहते हैं, इसके गुण दोष बताइए, है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो है हलवा क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए बहुत इजी था। एग्जामिनर ने कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज पूछी ही नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको भी आ जाए इस तरीके का, तो आप चाहें एकदम से किस्मत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 10-10 मिनट के न्यूमेरिकल हैं जो कि 15 नंबर में आए हुए हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो माइनर इलेक्टिव के जो अब आपके पेपर होंगे, तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, माइनर इलेक्टिव अनसोल्ड पेपर, 10-12 वीडियो हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर हैं, उनको विजिट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 2022 में मई में हुए थे ये, और सितंबर में हुए थे, तो वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। और फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की भी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, उसमें 400 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के 4 क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करवा रखे हैं, 4 सेट। और इसके अलावा 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक मैंने दे रखा है। हिंदी मीडियम में देखने हो तो रेड कलर के थंबनेल को विजिट करिएगा, और इंग्लिश मीडियम में देखने हो तो ग्रीन कलर के थंबनेल को आप विजिट करिएगा, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। 2 क्वेश्चन पेपर मेरे पास और हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के, तो वो भी मैं आपसे बहुत जल्दी 2-4 दिन में डिस्कस करूंगा। तो 600 क्वेश्चंस तो यही हो जाएंगे आपके, यानी कि 6 सेट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो प्लेलिस्ट विजिट करते रहिएगा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की, उसी में ये मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, और आप उसी में अपना देख लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल सजेस्ट कर दीजिएगा। फ्यूचर में आपको काफ़ी बेनिफिट इस चैनल से होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। थैंक यू।